अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातवम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूतनैर्हृतां स देवाङ्गेह वक्ष्यते अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्तश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्नेर्मित्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एवसे। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इस पूरी प्रतियोगिता में शास्त्र स्मरण के अनुष्ठान में कुल कितने बच्चों ने भाग लिया? लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया। सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि गुरुकुलम में भी 650 बच्चों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय में भी करीब 650-700 बच्चों ने भाग लिया। इसमें पतंजलि गुरुकुलम की तो 100% भागीदारी होनी चाहिए। कितनी बोलो? 100%। और ऐसे लगना चाहिए अपने काम में आपका एक सिंगल टारगेट है, सिंगल फोकस है। शास्त्र भी पूरा, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई भी पूरी, अनुशासन भी पूरा, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना आत्मा, अपना सर्वस्व इस पढ़ाई में ऐसे झोंक दो कि बस आपका पूरा अस्तित्व ज्ञानमय हो जाए। क्या बोला? पूरा अस्तित्व। पूरे अस्तित्व में क्या है भैया? क्या नाम है आपका? आरव। आरव जी। और आपका? हर्षिता। हर्षिता जी, ठीक है। और ये तो पुरानी बेटी हो गई। केशिका। केशिका। ये छोटी बाबू आई थी ऐसे ही पहले। तो पूरा अस्तित्व है हमारे भीतर 37 ट्रिलियन सेल्स। कितने हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स। 37 ट्रिलियन सेल से एक ही पुकार उठनी चाहिए, उनमें एक ही स्पंदन होना चाहिए। 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं दिमाग में। सेल 86 बिलियन सेल्स। ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं। ब्रेन के सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरोक्स नहीं, न्यूरॉन। अभी छोटे बच्चे हैं, अभी तो सीखेंगे। और 100 ट्रिलियन उनमें सिग्नलिंग निकलती है। कितनी? 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन। कितनी? ट्रिलियन। ठीक है, ये अंग्रेज की तरह बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। 100 ट्रिलियन। तो 100 ट्रिलियन उसमें से सिग्नल निकलती है। हर एक सिग्नल से क्या निकलना चाहिए? ज्ञान। क्या निकलना चाहिए? भक्ति। क्या निकलनी चाहिए? शक्ति। क्या निकलनी चाहिए? शौर्य, वीरता, स्वाभिमान। बोलो। पराक्रम। क्या निकलना चाहिए? उत्साह। हमेशा ऐसे उत्साह से भरे हुए रहने चाहिए। एक क्षण भी नैराश्य। कुछ न कभी कभी क्या होगा, क्यों
क्यों परेशान हो तुम? अच्छा ही होगा। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक बहुत अच्छे, कैसे हैं? एक दूसरे बहुत बुरे। कितने? सच में बहुत बुरे होते हैं, मारते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, गंदे रहते हैं और गालियां देते हैं, बहुत पता नहीं क्या क्या करते हैं। अपने को सोचना भी बेकार बातें हैं, गलत बातें सोचनी भी, गलत बातें देखनी भी, गलत बातें सुननी भी और गलत बातें बोलनी भी, गलत काम करना भी। इसलिए हम ज्यादा गलत बातें नहीं बोल रहे, लेकिन गलत बहुत हो रहा है संसार में। पहले भी था, भगवान राम जी के युग में, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी हो रहा है। अब बताओ, भगवान राम जी जंगल में वनवास में थे और माता सीता जी को रावण उठा ले गए, ऐसे कोई करता है क्या? इसका मतलब राम जी के समय भी गलत होता, कृष्ण जी के समय भी गलत हो रहा है। कृष्ण जी बोल रहे थे कौरवों से कि भाई 5 गांव दे दो, ये भी जी लेंगे, पांडव भी, लेकिन वो बोले दूंगा ही नहीं। सोचे अग्रम अपने निदास्यामी बिना युद्धे न केशव, बोले युद्ध लड़ना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन 5 गांव भी देना मंजूर। लो बताओ, ऐसे लड़ाई करते थे। तो बुरे आदमी भगवान राम जी के समय में भी, भगवान कृष्ण जी के समय में भी, आदि शंकराचार्य जी को भी जहर दे के मार दिया, उनके समय में भी, आदि अपने महर्षि दयानंद के समय भी बुरे आदमी, उनको भी जहर देकर मार दिया। भगवान बुद्ध को भी जहर दे के मार दिया। बताओ, इतने महायोगी, उनको भी जहर दे के मार दिया। हम श्रावस्ती में गए, उधर बहुत बड़ी उनकी प्रतिमा, ऐसे लेटे हुए। मैंने कहा ऐसे लेटे क्यों है? बोले उनको ऐसे जहर दे दिया खाने में और उनको इतने दस्त लग गए, फिर उनसे शरीर पूरा हो गया उनका। लो, तो हर समय 3 तरह के आदमी हैं। आदमी नहीं, औरतें भी नहीं है 3 तरह की, ताड़का, सुरपणखा, पता नहीं क्या क्या थी। अच्छे बुरे आत्माएं हमेशा थे, हैं और, लेकिन अपने को, और बुरे आदमी भी थे, हैं और रहेंगे, अपने को बुरे आदमियों के साथ खड़ा, उसमें भी 2, उसमें भी फिर एक बहुत अच्छे, एक बहुत बुरे और एक बीच में पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलते रहते हैं। हाँ। तो देखो, आप बच्चों को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है यहां, इतने तो हमारी पूज्य साध्वी बहनें आपकी सेवा में लगी हैं। एक बार पूज्य सभी साध्वी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। देखो, आत्मवत प्रीति करना, आपको अपना स्वरूप मान करके हम प्रेम करते हैं। देखो, एक को तो मोह युक्त प्रीति होती है, बेटा चॉकलेट खा ले, मोमोज खा ले, बर्गर खा ले, पिज्ज़ा भी खा ले, मगज भी खा ले, दिमाग भी खा ले, मगज मतलब मगज सब। एक तो मोह युक्त प्रीति होती है, एक ज्ञान युक्त प्रीति होती है, आत्मवत प्रीति होती है। भगवान का, भगवती का स्वरूप मान करके हम आपसे प्रीति करते हैं। देखो, सब जाति वर्ग समुदाय के बच्चे यहां पर हैं। हम किसी की जाति देख करके प्रीति नहीं करते, हम किसी की आयु देख करके प्रीति नहीं करते, हम किसी का रंग रूप ऐश्वर्य देख करके प्रीति नहीं करते। हम तो सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करू प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वासुदेवाः सर्वम, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सब लक्ष्मी नारायण के, सीता राम के, शिव शक्ति के, राधा कृष्ण कहो, रुक्मणी कृष्ण कहो, भगवान भगवती के ही स्वरूप हैं। इस भाव चेतना से हम आपको प्रीति करते हैं और सबको इतना महान बनाना चाहते हैं। दुनिया में लाख कोई समस्याओं की बात करे, आपको समस्याओं के बारे में परवाह ही नहीं करनी। लाख समस्याएं, चुनौतियां, संकट, संघर्ष, आंधी तूफान आए, आपको सबसे आगे रहना है। ये शक्ति आपको परमात्मा ने दी। We are facing the different problems, challenges, crises in our life everywhere. ये कोई
कोई बात ही नहीं है। आज भी, आज अभी तक, आज के दिन भी, हर दिन हम नए नए संकट, नए नए संघर्ष, नई नई चुनौतियों को सामना करते हैं। इसमें क्या बात है? लेकिन अपने को हारने वाला नहीं बनना। आपको क्या सिखाया? अहम इंद्रो, जोर से बोलो, अहम इंद्रो न पराजिगे। ए छोटे छोटे बच्चों, आप भी बोलो बाबू, अहम इंद्रो न पराजिगे। बोलो, अहम इंद्रो न पराजिगे। हमको पराजित होने वाला बनना, सदा विजेता बनना है। क्या बनना है? विजेता, विजेत्री बनना है। ऐसे विजेत्री। हाँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको सबको बहुत ज्ञान दिया है। ज्ञान देने में भगवान ने कोई भेदभाव, सब में एक जैसा ज्ञान है, तो सबके एक जैसे मार्क्स क्यों नहीं आते? बताओ, आप तो बड़े हो गए हो। सब एक जैसा पुरुषार्थ, सब एक जैसे पुरुषार्थ नहीं करते। ज्ञान तो दे रखा है, उसका उपयोग नहीं करते, उसका पुरुषार्थ। अब आंख तो दे रखी और आंखें कोई बंद ही कर ले, तब क्या करेगा कोई? आंख तो दे रखी, देख ही नहीं रहा। भगवान जी ने हमको ज्ञान में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, सेल हैं। सबके भीतर एक जैसा ज्ञान है, एक जैसी शक्ति है, एक जैसी भक्ति है। सबको भगवान ने इक्वल बनाया है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव। हाँ, चलो हम इधर बीच में आ जाते हैं, पीछे वाले थोड़ी दूर पड़ जाते हैं। इधर मुंह कर लो, इधर मुंह करो। हाँ, तो जब भगवान जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है, तो अपने को अपना सामर्थ्य पूरा समायोजित करना है। देखो बच्चों, आपको जितने गुरुजन उपलब्ध है ना, हमारे पूरे गुरुकुल में एक ही गुरुजी थे। पूरे गुरुकुल में, और यहां तो सैकड़ों गुरुजी है। देखो, इधर गुरु माता बैठी है, उधर भी गुरु माता बैठी है, इधर भी जिधर देखता हूं उधर गुरुजी है, इधर भी गुरुजी बैठे हुए हैं। एक बार सभी गुरुजनों के लिए अभिनंदन। हमारे गुरुकुल में मुश्किल से 4 घंटे बिजली आती थी। कितने घंटे? और एक और बात बताते हैं आपको, हम मुश्किल से 1-2 घंटे कभी पंखे के नीचे बैठे होंगे। कितने? 1-2 घंटे। जैसे यहाँ तो पंखा नहीं है, फिर भी हवा तो आ ही नहीं है ना, इतने से गुजारा हो जाता था। सच्ची बोल रहे हैं हम आपको, कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि पंखा होना चाहिए। तो फिर समस्या ही खत्म। न पंखे के बारे में सोचा, कूलर तो सोचा ही नहीं, और जब तक हमने पढ़ाई की तब तक एसी देखा ही नहीं। अखबार आता था, कभी पलट के देखा नहीं। कोई चिट्ठी आती थी घर से, पलट के देखी ही नहीं। और कभी इधर उधर घूमने गए ही नहीं। एक ही लक्ष्य था, अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति, काशी का महाभाष्य, बस। उससे अलावा और कुछ सोचा ही नहीं, बस लगे रहते थे। एक बार भी इधर उधर अपना मन गया ही नहीं। क्यों जाएगा? मन अपने काबू में। कोई हमारा कुत्ता है हमारा मन, कोई जानवर है, डांगर है, पशु है, हमारा मन है। मन किसका है? तो हमारा मन हमारे काबू में रहेगा, पाकिस्तान के काबू में रहेगा। कि हमारे मन को पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले चलाएंगे, मुसलमान चलाएंगे, ईसाई चलाएंगे। हमारे मन को ट्रंप चलाएगा। जो किंग जोम पता है कहां रहता है? नॉर्थ कोरिया में। वो कह देता है ऐसी कटिंग करवानी है तो ऐसी कटिंग कराएंगे, किसी की टकले नहीं होंगे। वो जैसा बोलता है वैसे सब कटिंग कराते, वो जो बोलता है वही सब लोग देखते, वो जो कहता है वही सब पढ़ते, वो जो कहता है वही खाते हैं सब लोग। बड़ा खतरनाक है। चलो अगली बात, हमने कभी नहीं सोचा हमको क्या मिलेगा खाने में। हमारे यहां 3-3 महीने गाजर की सब्जी बनती थी।
सर्दियों में गाजर आती थी, 3 महीने गाजर, फिर लौकी आई तो 3 महीने लौकी, एक दिन भी चेंज नहीं नो चेंज। 3 महीने क्या चल रही है? लौकी, 3 महीने गाजर, फिर जब कोई सब्जी नहीं हो तो फिर जो बच गए 6 महीने मूंग की दाल बस, और वो भी मूंग की दाल में गोता लगा करके दाना ढूंढना पड़ता है, केवल उसमें 10-20 ग्राम मूंग होगी, बाकी पानी पानी। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमको सब्जी क्यों नहीं मिलती, हमको दाल क्यों नहीं मिलती, हमको जलेबी लड्डू क्यों नहीं मिलता। लड्डू जलेबी हमने गुरुकुल में खाया ही नहीं, बनता ही नहीं था, खाए कहां से। लेकिन आपको लड्डू भी मिलता है, जलेबी भी मिलती है, अंकुरित भी मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, और 3-3 नहीं 4-4 बार नहीं, छोटे बच्चों को तो 5-5 बार भी खाना मिलता है। कुछ कम किया हाँ, थोड़ा बहुत तो कर देते हो काम, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब, छोटे बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ? बात खाने पीने की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अपने को सब अच्छा मिल रहा है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने अच्छे गुरुजन है, इतना अच्छा आहार मित्र है, इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है। मोटिवेशन करने के लिए हमारे गुरुजी ने हमको एक बार भी ना मोटिवेट किया ना डिमोटिवेट किया, हम तो ऑटो पायलट पर चल रहे थे। किस पर चल रहे थे? ऑटो पायलट पर। एक बार चाबी भर दी और वो आज तक खत्म ही नहीं हुई है, बैटरी वही चल रही है। सच्ची बोल रहे हैं हम, हमको किसी ने एक बार भी मोटिवेट नहीं किया। डिमोटिवेट तो बहुत लोगों ने किया, क्या करोगे व्याकरण पढ़ करके, क्या करोगे ब्रह्मचारी होकर के, क्या करोगे सन्यासी होकर के। तो हम उल्टा जवाब देते थे, ऐसे किसी को उल्टा नहीं जवाब दिया, लेकिन उनको ऐसे बोले तो उसको जवाब देते थे, तेरे से पूछ के सन्यासी बने हैं क्या, तेरे से पूछ के व्याकरण पढ़ रहे हैं क्या, तुम्हें क्या मतलब, ऐसे बोलते थे। लेकिन हमको अपने ध्येय से कोई डिगा नहीं सका। क्या बोला? हमको अपने ध्येय से कोई जो करना है वो किसी भी कीमत पर, अष्टाध्यायी याद करनी है तो, और हर दिन कम से कम 100 सूत्र। कितने? और कितनी देर में? 1-2 घंटे में। कितनी देर में? फोकस करके पढ़ो। जब फोकस करके पढ़ेंगे तो जो पढ़ते हैं वो इधर स्कैन हो जाता है और ब्रेन की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। हमारी ब्रेन मेमोरी में इतना स्टोरेज कैपेसिटी है, पूरी दुनिया की जितनी भी लाइब्रेरी है हमारे एक अकेले ब्रेन के जो है स्टोरेज में वो डेटा सेव हो सकता है। कितना जीबी डेटा बोलते हैं ना, अनलिमिटेड जीबी डेटा का स्टोरिंग कैपेसिटी हमारे ब्रेन में है, इसलिए उसको यूटिलाइज करो ना। तो अभी उधर मैं 4th-5वीं वाले बच्चों से मिल रहा था, यहां से भी बच्चे गए थे, बाहर से भी आए, तो उसमें अकेले रामाशीष ने पूरी अष्टाध्यायी और पूरी भगवत गीता याद की 4th-5वीं में, बाकी की नहीं। क्यों? ध्यान नहीं दिया। कर सकते हो आप। अच्छा, एक बार याद करते हैं तो कितने सूत्र याद हो जाते हैं? 25, 50 और श्लोक 10-20 तो याद हो ही जाते हैं। क्या है? कुछ भी नहीं है। 4th-5वीं वाले सबके लिए बता रहा हूं, ऐसे ही योग दर्शन याद करो, और बहुत सारे आपके उपनिषद याद करो, बहुत सारे शास्त्र हैं आपके लिए। धातु रूप शब्द रूप कम से कम 100 धातु रूप 100 शब्द रूप ऐसे याद करो। याद कर रहे हैं अभी बच्चे, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे लगन के साथ करो उसमें, और फिर उससे ना आपको भी नहीं पता लगेगा, आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाएगा। एक अकेले अष्टाध्यायी और महाभाष्य का परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमको तो 20-25 शास्त्रों में निष्णात बना रहे हैं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व आपका खड़ा होगा। ये इसको आप सीरियसली लो। ये तो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, आपको भी बता रहा हूं बच्चों, अभी जो 12वीं उत्तीर्ण करके अभी जो यूनिवर्सिटी में चले गए वही बच्चे बैठे हैं ना, ये आप भी इसी पर पूरा फोकस करो बेटियों। बहुत अपॉर्चुनिटी आपके सामने अभी, उसमें पूरे रम जाओ, खो जाओ।
पहले कुछ बोलते थे स्वामी जी हमको यूपीएससी आदि की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चलो वो भी दे दी, यूपीएससी भी आ गया। वो तो अब जब आप बीए सेकेंड ईयर में या एमए में जाओगे तब भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अपने भी आपके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करो। छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीने वाले करोड़ों जीवात्मा हैं। आप सच में आप अभी उसको शायद पूरा अनुभव नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन आप अनुभव कर पाओगे उस दिन आप खुद देखोगे आपके अंदर वो सामर्थ्य, आप जिधर चलेंगे वो लोगों के लिए रास्ता बन जाएगा और जहां पहुंचेंगे लोगों के लिए मंजिल बन जाएगी। आपके भीतर वो सामर्थ्य है, उसको अनुभव करो। सबके लिए बोल रहा हूं मैं, विश्वविद्यालय वाले बेटियों के लिए भी बोल रहा हूं। और अपना फोकस नहीं हटना चाहिए, अपने को अपनी निष्ठा से डिगना नहीं चाहिए। एक क्षण के लिए भी लगे रहो। इतनी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अपॉर्चुनिटी शब्द तो बहुत थोड़ा है, आपके सामने तो बहुत बड़े बड़े विजन भी हम देते हैं और उसके अवसर दिखाते भी हैं। और वी हैव दीज अपॉर्चुनिटी इन आवर फंड, इन आवर इंस्टीट्यूशन, in our society, in our nation, all over world, we have the different opportunities and we can do anything for you. We have this capacity in our institution. इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी मैं कह रहा हूं इस बात को। और आपको बेटियों एक बात और कहता हूं, जितने अवसर, जितने आपके सामने, मैं तो कहता हूं एक बार बच्चा तैयार तो हो जाए, अपने आप का विकास कर ले। विद्या का उद्देश्य ये सारे जो शास्त्र बता रहे हैं, फिर अलग अलग विषय, अलग अलग प्रकार के आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, ये सब आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। द गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट केवल एकेडमिक्स, वो एक पक्ष है, शास्त्र भी एक पक्ष है, कई पक्ष हैं उसमें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसके। अल्टीमेट आपके भीतर का व्यक्तित्व, कैरेक्टर, आपके भीतर की लीडरशिप, आपके भीतर की प्रतिभा, आपकी मेधा, आपकी प्रज्ञा, उसको प्रशिक्षित करना। तो इधर उधर अपना फोकस लगाना ही नहीं, सोचना ही तो नहीं, बस पूरी तरह से इसमें खो जाओ। शास्त्र की बात है, पढ़ाई के और अलग सब्जेक्ट्स की बात है, पूरी तरह से केवल एक फोकस, अपने को अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा बनाना है। और दूसरा कोई थॉट आना ही नहीं चाहिए, सोचने की भी जरूरत नहीं आपको। मैं बता रहा हूं हजारों प्रकार के विचार आते हैं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। आप अपना फोकस बराबर बना के रखो। और बच्चों, मैं आपको कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं, हो सकता है ये बच्चे, छोटे बच्चों को याद रहे या ना रहे। वैसे हम जब 5-7 साल के थे तब जो बातें हमने सुनी थी वो एक भी बात हम आज तक भूले नहीं है। ये पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में बहुत सी बातें हमने देखी, सुनी, भूल गए हम, लेकिन बचपन वाली बात आज तक भूले, एकदम पक्की बात बता रहे हैं हम आपको। आपको जीवन के जितने भी आयाम हैं, जितने भी जीवन के अलग अलग पहलू हैं, घटक हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसमें आपके कैरियर अर्थात आपके किसी को जॉब करना है, किसी को बिजनेस करना है, आप अपनी मेधा पूरी परिष्कृत कीजिए। आपको दुनिया का सबसे बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी, माने 10, 20, 25, 50 लाख, 1, 2 करोड़, 5 करोड़ का पैकेज जो संसार में किसी को मिल सकता है, आई विल प्रोवाइड, दिस इज माई प्रॉमिस। हमारे पास, अरे हम आज भी दे रहे हैं ना, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ तो सैलरी आज भी दे रहे हैं हम, एक साल की। अरे जो दूसरों को दे सकते तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं देंगे? ये कोई बात नहीं है। आज बहुत बड़े ऑफिसर आए मेरे पास, तो इनकम टैक्स वाले थे, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग थी देहरादून में। बोले जी आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहते हैं। उसमें बहुत से IRS ऑफिसर और बहुत से सीनियर ऑफिसर्स थे, कमिश्नर टाइप और बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। तो मेरे से पूछने लगे, बाबा जी आप इनकम टैक्स के बारे में भी कुछ मोटिवेशनल बात कहो। मैंने बोल दी। तो मैंने कहा कुछ हमारे पास भी है, 5-5 लाख रुपए की सैलरी है, तो वो 30% टैक्स ना लगे
बोले बाबू जी 5%, 5 लाख में तो 30% लगता ही नहीं। मैंने कहा 5 लाख साल की नहीं, 5 लाख महीने की बातें हैं। बोले फिर तो हम नौकरी छोड़ के आप ही के पास आ जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो 2-2.5 लाख रुपए में सब सिमट जाता है, कितने बड़े ऑफिसर हो। आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, कोई बच्चा कहता है कि मुझे कुछ करना है, आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब की, बिजनेस की, और अलग अलग फील्ड है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटिक्स है, और बहुत सारे, अरे स्पिरिचुअलिटी है अलग, ये भी स्पिरिचुअल सेक्टर भी बहुत बड़ा है, बहुत हैं। अलग अलग प्रकार के जीवन के आयाम हैं, हजारों प्रकार के व्यक्तित्व हैं यहां पर। आप अपनी मेधा, अपनी प्रज्ञा, अपना व्यक्तित्व विकसित करो, केवल इसी पर ध्यान दो, मत सोचो अभी भविष्य के बारे में। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं और ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हमने जब तक पढ़ाई की, स्नातक बनने तक, अर्थात पढ़ाई पूरी होने तक, हमने सोचा ही नहीं कि कल को क्या करना है। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई तब हमने गुरुजी से पूछा अगले दिन, गुरुजी क्या करना है? बोले पढ़ाओ, पढ़ा ले। फिर आगे बढ़ते गए। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आप पूरी ताकत से बस लगे रहो। हा? आपको ये बात हम कहने के लिए आए हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करने की आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। बस 3-4 बातें और। एक बार भी हम बीमार नहीं पड़े आज तक। अब कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे नाराज मत हो ना। क्यों नहीं पड़े? खाने पीने में गड़बड़ करते ही नहीं, व्यायाम रोज करते थे, तब भी, अब भी, अभी भी किसी दिन मेरे को 12, किसी दिन 2, किसी दिन तो रात बीत गई, सीधा 5 बजे आए, फिर भी सीट चालू। बोले सोते कब है? गाड़ी में थोड़ा मौका मिला वहीं। आज भी हम दोपहर को खाना खाए, ऐसे बैठे हुए थे, मोबाइल पकड़े हुए थे, ठक से मोबाइल पड़ा, फिर हम भी पड़ गए। 5 मिनट में थकान दूर हो गई, फिर वापस खड़े हो गए। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बेचारा शरीर ही है, थक जाता है। 5 मिनट में फिर खड़े हो गए, क्या दिक्कत है? और इससे कोई, आज तक हमारे अंदर कोई खराबी नहीं आई है। मेहनत करने से आदमी के अंदर खराबी नहीं आती, बल्कि खराबी ही नहीं आती। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। मैं देखता हूं हर दिन यहां से गाड़ी भर के उधर जाती है। मैंने कहा कहां जा रहे हैं? बोले बीमार हो गए। तरह के बीमार हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हो जाए तो बताना नहीं, ठीक है, उसका उपचार भी कर। कभी कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे एक बेटी के पेट में इन्फेक्शन हो गया था, कभी हो भी सकता है ऐसा सबका, क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, पीछे की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड अलग है, कुछ चीजें हो भी गई। लेकिन 99% कोशिश करना बीमार तन से भी नहीं होना। और हाँ, किसी को हेडेक हो जाता है। अब किसी को ये पता नहीं हेडेक इधर होता है किधर। बोले मेरे को हेडेक हो रहा है। बोले कहाँ हो रहा है? बोले इधर हो रहा है। ये पेट में हेडेक हो रहा है। तो बीमार होने का बहाना भी। मैंने 1-2 बड़े बच्चों से पूछा, उधर नहीं देखूंगा, मैंने कहा क्लास में क्यों नहीं गए थे? हाँ, मन नहीं कर रहा था। आज तक हमारा एक बार भी नहीं हुआ कि किसी काम में इसलिए नहीं लगे कि मन नहीं कर रहा था। हमने अपने मन को विवेक की लगाम से, विवेक की नकेल से ऐसा बांध रखा है, जो हम चाहते हैं वही हमारा मन करता है। हमारा मन मनमानी
क्या बोले बहनों, तुम भी बोलो ये बड़ी वाली बहनों। हमारा मन मनमानी सब मुस्कुरा तो रहे हैं, थैंक यू। हाँ, आपका बोलो, हमारा मन भी नहीं करता, और करे तो आज से हटा देना। बोले भाई तेरा बहुत हो लिया, अब हमारे गुरुजी से जैसा ही अपना मन बनाना है। कैसा? गुरुजी जैसा ही मन है, मैं तुम्हारा बड़ा गुरुजी हूं, ये तो बात पक्की है। और गुरुजी के साथ क्या प्रतिज्ञा किया आपने जब यहां आए थे तब? मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। भूल गए तुम तो? अरे जब वो आपका ये जोपवित संस्कार किया था तब बोला तो था। बोलो बेटियों, क्या बोला था? मम व्रते हृदयम, मम चित्तम, मेरा चित्त और गुरु का चित्त, मेरा मन गुरु का मन अब एक हो गया है। अब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, किसका मन हो गया? गुरु का मन, अपना मन, बस बात खत्म। भाई हम तो अपना अलग मानते नहीं, आप भी अपना अलग मानना बंद कर दो सब। ठीक है जी? क्या बताया था? मोक्ष जी, आपकी चोटी बड़ी अच्छी है। तो तुम्हारा मन अब तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मन हमारे मन के साथ मिल गया है, गुरु के मन के साथ। किसके साथ बोलो? गुरु के मन के साथ। तो अपनी मनमानी नहीं करनी, जो गुरु कहे वही करना है। ठीक है, जोरदार ताली बजा दो भाई। अपनी मनमानी क्यों करनी भाई? क्या फायदा उससे? एक बात, आप बहुत अच्छे हो, और क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आया इसलिए इतनी बातें मुझे कहनी पड़ रही हैं, मेरा काम है। क्योंकि आप यहाँ हो ना, तो सब कहते हैं हमने किसको सौंप रखे? गुरुजी, तुम्हारे जो गुरुजी हैं ना, हमारी बहनें हैं, आचार्य प्राचार्य हैं, उनका नाम बाद में लेते हैं। तुम्हारे माँ बाप क्या बोलते हैं? हमने अपने बच्चे स्वामी जी को सौंप रखे, सारा काम मेरे ऊपर ही है। तो मेरी भी तो ये जिम्मेदारी है कि जब मुझे आपको सौंप रखा है तो अब तुम्हारी मनमानी, अब तुम्हारा अपना सारा अस्तित्व मुझ में समाहित है। तुमको हमेशा ध्यान रखना, हमें अपने गुरु जैसा होना है। हमारा जीवन कैसा हो? अपने गुरुओं, अपने ऋषियों। अब देखो 4-5 ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। अभी मैं दिल्ली गया तो मेरे से बोले स्वामी जी ये क्या कहोगे, ये जो जंतर मंत्र पर धरना चल रहा है, उधर से एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। तो मैंने कहा भैया पहले तो नाम बदल दो। वो कहने ना गर्व से कहो हम कॉकरोच है, और मेरे कहा थरी मती मारी गई कॉकरोचो। मैंने कहा गर्व से कहो हम रामकृष्ण की संतानें, हम ऋषि शिखाओं की संतानें हैं। गर्व से कहो हमारे भीतर रामत्व है, कृष्णत्व है, शिवत्व है। तो सारे अखबारों की आज हेडलाइन बना हुआ है। कह के आया था एक ही जगह एक चैनल में, फिर सबने उठा लिया उसमें से। मैंने कहा एक नाम तो अच्छा रखो भाई, विरोध करो, प्रदर्शन करो, क्रांति करो, वैसे फ्रस्ट्रेशन है लोगों में और कुछ नहीं होना जाना। अपना कर्म, अपनी किस्मत, अपना प्रारब्ध, अपना पुरुषार्थ, अपनी जिंदगी हमें खुद संवारनी है। मैंने 7 दिन पहले एक बयान दिया। हाँ, मैं गया हुआ था शंकराचार्य जी, अपने पुरी के शंकराचार्य जी, जगत गुरु जी, उन्होंने बुला लिया मुझे, मैं चला गया। तो मैंने कहा हम सबके पूर्वज एक है, हिंदू हो या मुसलमान हो, मजहब अलग हो सकते, पूर्वज अलग नहीं हो सकते, एक पूर्वजों की संतान है, एक हमारी विरासत है, एक हमारा डीएनए है। और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होना ये एक सभ्य समाज की निशानी है। सारे भारत को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जो अपने बाप का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। ऐसे बोल दिया मैंने। ओ बवाल मच गया। 2 दिन तक टीवी चैनलों पर यही चलता रहा। बाबा जी ने कहा सारे भारतीयों का डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक हैं। जो मुल्लों ने 10-10 साल से टोपी
अलमारियों में रखी हुई थी, झाड़ झाड़ के टीवी पर आकर के बैठ गए। हमारे पूर्वज तो अल्लाह ताला हैं, पता नहीं क्या है वो, हमारे पूर्वज तो मुसलमान हैं। मैंने पूछा दो चार से, मैंने कहा तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो या वहां से मिडिल ईस्ट से आए? बोली जी कन्वर्टेड। मैंने कहा कन्वर्ट होने से पहले क्या थे? बोले मैंने कहा कन्वर्ट होने से पहले तुम भी वही थे। तुम ही तो कह रहे हो कन्वर्टेड मुसलमान है। तो खैर ये तो कहने सुनने की बातें हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है, देश में बहुत तरह की बातें चल रही हैं। फिर बोले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने कहा पक्का, लेकिन मैंने कहा हिंदू राष्ट्र नारों से नहीं बनेगा, कोई संविधान संशोधन से नहीं बनेगा। हर सनातनी आर्य हिंदू वैदिक के जीवन में जब राम की मर्यादा होगी, कृष्ण का योग होगा, शिव का शिवत्व होगा, बुद्ध का बुद्धत्व होगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे लेकिन चिलम पीना नहीं छोड़ेंगे, दारू पीना नहीं छोड़ेंगे, प्रमाद नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो बच्चों, भाषणबाजी इधर उधर की बकवासें बहुत चलती रहती है। तो आज आपको ये कहने आया हूं बच्चों, दुनिया बहुत सारे लोग नहीं चलाते, भीड़ दुनिया नहीं चला रही है। भारत में टैक्स देने वाले जो अच्छा खासा टैक्स देते हैं, बहुत ज्यादा हाई टैक्स पेड करने वाले मुश्किल से 1%, 3.5%, 4-5% में तो सब आ गए। लो, अब पूरा भारत है। योग में जो स्वामी रामदेव कर रहा है वो क्या 150 करोड़ लोग कर रहे हैं क्या? तो ऐसे बनो ना। केवल योग की बात नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेद में भी, रिसर्च में भी, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, एजुकेशन में भी। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था बदलने की राह पतंजलि से निकलेगी। वी विल चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, चिकित्सा व्यवस्था बदलेगी, अर्थव्यवस्था बदलेगी, पूरी दुनिया की दृष्टि बदलेगी। उसमें आपके भीतर ये जज्बा होना चाहिए। तो आप साधारण बच्चे नहीं हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छी बेटियां हो, बहुत अच्छे बेटे हो, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इधर। हाँ? अभी आपको ले लिया था पहले, फिर अब आपका एक चरण पूरा होने के बाद केवल बेटियों का ही रहेगा इधर, लेकिन अभी तो जो पहले आ गए अब उनको संभाल रहे हैं। तो सुनो बच्चों, कोई प्रमाद नहीं करना। क्या बोला? कोई प्रमाद, पढ़ाई में भी प्रमाद और अपनी सफाई में भी प्रमाद, हाँ, खेलने में भी प्रमाद नहीं करना। मैं रोज दौड़ने जाता हूं तो 5 साइकिल तो यहाँ रास्ते में पड़ी मिलती है। साइकिल जहां से लो वहीं रखो, ऐसे नहीं करना। व्यवस्थित रहना सीखो, डिसिप्लिन, ठीक है, पक्का वाला डिसिप्लिन। चप्पल है, जूते हैं, कपड़े हैं, साइकिल है, कुछ भी है, डिसिप्लिन। पहला सूत्र क्या है योग दर्शन का? अथ डिसिप्लिन इज लाइफ, डिसिप्लिन इज योगा। हाँ, ऐसा बनो। तो चलो 2-3 बात बता करके, जिन बच्चों ने पुरस्कार जीता है उनसे कुछ बात करेंगे। मैं सोच रहा था 2-3 बात आपको बता दूं। तो उसमें से कुछ तो बता ही दिया, 2-3 बातें और बता देते हैं। आज सुबह से हम इसी काम में लगे पड़े हैं। ये जो अभी पतंजलि में 2 तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी चलती है, नीट और जेईई की, और उसका भी भारत का सबसे अच्छा रिजल्ट पतंजलि का है, पूरे भारत का। अगली बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो 16 से 18 घंटा पढ़ाई करते हैं। कितने बोले? 16 से। तो मैं चाहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फॉर्मल आपका की पढ़ाई हो, आपका ना फोकस उसी पर रहना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी खेलने के समय खेलना, पढ़ाई के समय पढ़ाई, ऐसे अपना डिसिप्लिन में अपने आप को ढालो।
और मेरे पास तो इतने विषय थे कहने के लिए, बस 2 बातें कह करके आगे। हम ना ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ ढुलमुल से रहते हैं, दृढ़ता नहीं होती। कैरेज, डिवोशन, ये अंग्रेजी के शब्द है। कैरेज, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। रोज एक वाक्य सुनाते हैं ना आपको, विकल्प रहित, उसकी पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड, और कभी भी इधर उधर अपने ध्येय के अलावा देखना नहीं, सोचना नहीं, चलई वेती, तब जाकर के अपने को अपनी मंजिल मिलती है। यह मैं देखता हूँ 99% लोग ऐसे डोल मोल रहते हैं, ठीक है जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, क्या करें, हमसे जो बन पा रहा है हम तो कर ही रहे हैं। गुरुजन बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, बेटा ऐसे कर लो, कर तो रहे हैं जी, क्या करें जी, ऐसे ही है, हमारी तो बस की बात नहीं, हमसे जितना बन पा रहा है कर ले रहे हैं। ऐसे उत्तर कभी भी नहीं देना। हमें 100% दृढ़ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, संकल्पित होकर के पूरे उत्साह से, जो शुरू में आपको आते ही मैंने बोला था, ऐसा करना ही है, ऐसा होना ही है। ऐसी प्रतिबद्धता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो सच में आपके जीवन बहुत अच्छे अभी भी हैं और अच्छे होते चले जाएंगे। तो ऐसे अपने आप को एक व्यवस्था में ढालो। अच्छा, लास्ट बात अपने शरीर के बारे में। अपने शरीर के सेल, लिवर के, किडनी के, ब्रेन के सेल डिसिप्लिन में रहते हैं या इनडिसिप्लिन वे में वर्क करते हैं? बोलो। यदि लिवर के सेल डिसिप्लिन में ना रहे, किडनी के सेल, लंग, हार्ट, ब्रेन के सेल डिसिप्लिन में ना रहे तो क्या हो जाएगी? क्या बोलते हैं उसको? ऑटो इम्यून डिजीज। क्या हो जाएगी? ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी। ब्रेन के सेल्स डिसिप्लिन खो दे तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और पता नहीं बहुत तरह की बीमारी हो सकती है। किडनी के सेल डिसिप्लिन खो दे तो किडनी फेलियर, ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं लोग, 1-2 दिन में मौत तक हो जाती है। तो जब 37 ट्रिलियन सेल्स अपने डिसिप्लिन में, ये पूरा ब्रह्मांड अपने डिसिप्लिन में है, तो हमको भी अपने डिसिप्लिन में रहना, इसमें क्या है? और खाली एक शास्त्र की बात नहीं, शास्त्र एक पक्ष है, बाकी भी सारे पक्षों से अभी हर पक्ष के ऊपर 100%, 100% एक्यूरेसी। क्या बोला? 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% डिसिप्लिन के साथ, 100% डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ, ढुलमुल रवैया नहीं चाहिए बस। तो आज जो बात बताई याद रहेगी? चलो अच्छी बात है। तो अब जिन्होंने बात मानी और जिन्होंने अलग अलग शास्त्रों को सुनाया, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। तो इसमें सबसे पहले किनको बुला रहे हैं? कक्षा 12वीं से दिव्यांशी जी। याद कर लिए? 9 जी। चलो भाई, 9 प्रतिशत याद किए, जोरदार ताली। दीपांजलि जी। दिव्यांशी जी ने नंबर के साथ स्मरण किया है। क्या बात है, जोरदार। दीपांजलि जी, अपूर्वा जी, प्रतिभा जी, प्रविशा जी, शिक्षा जी, प्रीति जी, मुस्कान जी,
मेघा जी, सात्विका जी, वेदांशी जी, वैदेही जी, सुमेधा जी। जिन्होंने क्या किया सारे लोग जी, संपूर्ण नव उपनिषद स्मरण करने वाले। सारे तो लोग संपूर्ण अष्टाध्यायी स्मरण जिन्होंने किया है, निखिता जी प्रथम स्थान, निखिता जी प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 8 से। प्रकृति जी कक्षा 8 से प्रथम स्थान, आगे प्रकृति जी। अंकिता जी प्रथम स्थान, श्री जी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नव्या जी, उन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गिरिजा जी, इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रोहिणी जी, सुदीक्षा जी, विदुर नीति में कक्षा 12 से आन्या जी, साक्षी जी। योग दर्शन में रुद्र जी और अवनी जी। ईशोपनिषद में 300 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, तो उनमें से प्रतीक रूप में जो छोटे बच्चे हैं उनको बुला रहे हैं। आरव जी आइए, हर्षिता जी। ईशोपनिषद याद किया आपने? दोनों नहीं सुनाओ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगतां जगत्तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवे कर्माणि कर्माणि जिजीविषि शतं समा एवं त्वयिनान्यथे तोषीना कर्मा लिप्यते नरे। बेटी के लिए ज़्यादा ताली बजाओ भाई, ऐसी बेटी की तरह बोलना अगली बार, ठीक है? जाओ। कुछ बोलने में संकोच करते हैं ना। आप क्या सुनाओगे? हाँ, माला रहेगी थी आपकी। क्या नाम है? हैं? हर्षिता। हर्षिता ने सबको हर्षित किया। जाओ। ईशादी षड उपनिषद में सिंपी जी कक्षा 10 से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आस्था जी ने कक्षा 12 से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रिद्धिमा जी कक्षा 10 से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब चाणक्य नीति में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रांशी जी कक्षा 8 से 100% अंक प्राप्त किया है। शार्वी जी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिव्यांशी जी
आपने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आद्या जी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उर्वशी जी, स्मृति जी ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अष्टावक्र गीता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 5 से गायत्री जी ने। इन्होंने पहले पूरी श्रीमद् भगवद गीता स्मरण कर ली है, इस बार अष्टावक्र गीता याद की। प्रोमार पिताजी कक्षा 5 से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने भी संपूर्ण गीता स्मरण कर लिया है। वंशिका जी कक्षा 5 से प्रथम स्थान प्राप्त किया है अष्टावक्र गीता में। राधिका जी ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 5 से। रिद्धि जी ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 5 से। और गीतांजलि जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 5 से और संपूर्ण गीता भी स्मरण किया है इन्होंने। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनन्या जी ने। तो आचार्य इसका मतलब 5वीं कक्षा वालों ने भी भगवद गीता याद किया है। कितने हैं अभी तो आए थे? 1 प्रोमार पिता 2 गीतांजलि 3 तो है। जोरदार ताली बजा दो। अनन्या अच्छी बात। अनन्या ये चौथी कक्षा के बच्चे हैं। अच्छी बात है। तो इस सब कर सकते हैं, यही मेरा कहने का तात्पर्य था। चाहे भगवद गीता हो, अष्टाध्यायी हो, उसमें पूरी निष्ठा से लग गए तो कुछ भी कर लेंगे ना। उसके ऊपर मत जाओ, सिलेबस के ऊपर एक तरफा उसके में लग करके उसको पार कर दो और फिर उसको आवृत्ति करते रहो। कुछ आचार्यगण ने भी स्मरण किया है। ईशोपनिषद संपूर्ण याद किया और मांडुक्य उपनिषद भी किया है। तो आचार्य धर्म प्रकाश जी ने ईशोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद दोनों स्मरण किया है। और आचार्य नूतन जी ने ईशोपनिषद स्मरण किया है। और आचार्य संदीप जी अभी उपस्थित नहीं है। आप जो है वो 100% समय पर पहुंचते हैं और हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं और हमें सेवा मांग कर लेते हैं, एक अतिरिक्त सेवा। और आचार्य अध्याति जी ईशोपनिषद स्मरण किया है संपूर्ण। आचार्य गौरव जी ईशोपनिषद स्मरण किया है। आचार्य प्रतिभा जी, आचार्य पावमानी जी और आचार्य जीवनमाला जी, आप सभी लोग देखो गुरु जी भी याद कर रहे हैं। हाँ। और विश्वविद्यालय में जो अभी 12th पास किया है तो सौभाग्यवती जी हैं। इन्होंने नवोपनिषद में प्रथम स्थान प्राप्त किया और ज्योति जी ने पंचोपदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
पंचोपदेश। विश्वविद्यालय में जाने के बाद भी हमारा विद्याभ्यास और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हाँ, तो पूज्य साध्वी बहनों को विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय की बेटियों को विश्वविद्यालय में आगे वहाँ काफ़ी बच्चों ने स्मरण किया है। हमारी बहुत सी साध्वी बहनों ने किन ने शास्त्र स्मरण किए इस बार, तो वह इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं। हाँ, अच्छी बात है। देखो हमको शास्त्र जो कोई स्मरण करता है ना, उससे सबसे तो प्रीति होती है। जो शास्त्र स्मरण आदि करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं उनसे अत्यंत प्रीति होती है। हाँ, ये बात तो है, जो है सो है। हम शास्त्र वाले हैं तो हमको शास्त्र से तो अतिरिक्त प्रीति होगी। चलो, ये तो बात थी आज के एक शास्त्र को प्रोत्साहन देने वाली। बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा होते रहते हैं। हाँ भाई साहब, आपने क्या याद किया? क्या नाम है आपका? एक मिनट, दोबारा सुनाओ। ईशावाचमिदं सर्वं यत्तिं च जगतां जगत्तेन दत्तेन भुञ्जीता मागिधा कच्छचिद्दनम् ॐ कुर्वन्नेव्यः कर्माणि दिजे विजेशतं च मा एवं तैनान् नेदे ज्योति न कर्माणि पते नले अशूल्या नाम ते लोक अन्धेना तव चाविता ताते पित्यापि गच्छति एके च आत्मनोजन। बस, और आपने पूरा याद है, पता है। अच्छा, ये तब से इसलिए इतनी देर से घूम रहे थे आप। क्या नाम है आपका? अभिलाष। जाओ, थैंक यू। ताली बजा दो भाई इसके लिए। अच्छा, एक दूसरे महात्मा भी आ गए हैं। आइए महात्मा जी, आपको क्या सुनाना है बाबूजी? ये तो ऐसा लगता है अभी उठ के आए हैं। बोलो। ईशावाचमिदं सर्वं यत्तिं च जगतां जगत्तेन दत्तेन भुञ्जीता मागितः तच्छ्रुतन् ॐ कुर्वन्ने कर्माणि विशेषतं एवं द्वैतान् थेथोति न कर्माले नरे। चलो, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन, ये रुको, ये दोनों ही जुड़वा हैं। इसने सोचा मेरा एक भैया चला कर मैं क्यों पीछे रहूंगा। जाओ। जाओ। हाँ, अच्छे बच्चे। हाँ, बड़े स्टाइल से जा रहा है, एटीट्यूड है। तो अच्छा सुनो, अब ओपन राउंड शुरू होता है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई जिज्ञासा, कुछ आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इधर से कोई हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछ सकता है। कोई प्रश्न आए किसी भी तरह का, पहले आपको अवसर देते हैं इधर, फिर उधर जाएंगे। कोई प्रश्न है आपके दिमाग में? आपके? चलो खड़े हो। हाँ, नाम बोलो। रेंसी। हाँ बोलो। ये हमारी पूरी कक्षा की तरफ से है। हाँ, हमें ईश्वर कैसे मिलते हैं? ईश्वर कैसे मिलेंगे? तो आपको किस तरह के ईश्वर चाहिए? वैसे फिर उसका उपाय बताएंगे ना, कौन से ईश्वर चाहिए? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, भगवती, कौन से? कृष्ण जी। कृष्ण जी चाहिए। हाँ, अलग अलग तरह के हमारे यहाँ भगवान के स्वरूप माने गए ना, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, भगवती। तो इनको कृष्ण जी चाहिए। बांसुरी वाले चाहिए या चक्र चलाने वाले? अभी इनको सोचा ही नहीं कि भगवान जी
सुदर्शन लेकर के आएंगे या बांसुरी बजाते आएंगे या योग माया से, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा है ना, भगवान का विराट स्वरूप का है ना, क्या वो कौन सा अध्याय? विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन योग। तो भगवान जी के तो अनंत रूप है। तो आप जब अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना, क्या नाम बताया? रैंसी। जब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो, और बहुत अच्छे से रहोगे तो भगवान जी आपको प्रसन्न हो जाएंगे और आपको ऐसे ही जैसे आप मेरे से मिल रहे हो ना, ऐसे ही भगवान कृष्ण जी आप आकर के बात कर लेंगे। हम आपकी एप्लीकेशन भगवान जी को बता देंगे और भगवान जी से हमारी बातचीत होती है तो हम आपको मिलवा देंगे, ठीक है? हाँ, जाओ बैठो। हाँ, भगवान जी से हमारी बातचीत है तो हम मिला देंगे, भला आपको अपना काम पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसने पूरी क्लास का पूछ लिया, ठीक? हाँ जी, मेरे क्लास से नाम बोलो। मेरा नाम दिशी है, मैं कक्षा चतुर्थ की छात्रा। हमारे क्लास से ये क्वेश्चन है कि आपने संन्यास क्यों लिया? अच्छा ये बताओ, ऋषि का ऋषि दिशी, ये नाम भी हमको तो पहली बार सुन रहे हैं। दिशी जी, आपको अच्छा इस प्रश्न का हम आपसे उत्तर मांगते हैं। आप बताओ, हमने संन्यास क्यों लिया? मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ, हम संन्यास लेके क्या कर रहे हैं? काम। क्या क्या काम कर रहे हैं? हाँ बताओ। पूज्य साध्वी आचार्य जी को संभाल रहे हैं। सब आचार्य जी को संभाल रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं? गुरुकुल की रक्षा कर रहे हैं। गुरुकुल की रक्षा कर रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं? योग भी तो कराते हैं सबको। योग करवाते हैं। योग करवाते हैं। और क्या क्या कर रहे हैं? अपने सिक्योरिटीज को संभालते हो। ये बात अच्छी है। हम तो सोच रहे थे सिक्योरिटी हमको संभालती है, सिक्योरिटी को भी हमको ही संभालना पड़ रहा है। तो सब बेटा यही काम करते हैं हम सिक्योरिटी वालों को भी संभालते हैं, उनको अपने साथ दौड़ाते हैं, अपने साथ उठाते हैं, इन बेटियों को भी संभालते हैं। ये बड़ी बेटियां हैं हमारी, आप छोटी बेटियां हो। फिर योग भी कराते हैं, आयुर्वेद की दवाइयां भी देते हैं, बीमारों को इलाज भी तो करते हैं। हाँ, तो इसलिए संन्यास लिया। हम घर में रहते तो 2-4 लोगों को संभालते, और अब कितनों को संभालते हैं? लिया कैसे? अच्छा, लिया कैसे? पहले हमारे ऐसे ही कपड़े थे, आप जैसे ही, एक पजामा एक कुर्ता, तो उसको तो उतार के हमने गंगा जी में बहा दिया। वो करना पड़ता है, फिर ये कैसे पहनेंगे? नहीं तो ये प्रोसेस पूछ रहे हैं ना। अच्छा, ये तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इनको भी लेना हो। तो लेकिन ये बताओ, हमने संन्यास लेके लोगों का लिए अच्छा किया या बुरा किया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा किया, थैंक यू। समझदार तो है दिशी। तो संन्यास लेने के लिए उसका एक प्रोसेस है। तो पहले कपड़े उतार देते हैं, फिर ये भगवा कपड़ा पहनते हैं, और हम हमेशा यही पहनते हैं, हमारा ड्रेस कोड यही हो गया, ठीक। फिर उसमें कुछ उसके विधान होते हैं, कुछ व्रत लेते हैं कि हमको जीवन में कभी भी किसी से डरना नहीं और किसी को डराना भी। लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो भयमस्तु, ऐसे विरजा होम करते हैं, उसका विधि विधान है। और उसमें एक ये संकल्प करते हैं, हमें अपने लिए नहीं जीना, सबके लिए जीना है। किसके लिए? के लिए। चलो, तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, बैठ जाओ बिटिया। और इसका मतलब बच्चे सोचते रहते हैं आपस में, ये स्वामी जी ने संन्यास क्यों लिया? हाँ, और बताओ। हाँ जी बताओ जी बिटिया। अच्छा भाई देखो, हमको भूल हो जाए, छोटे बच्चों में बेटा और बिटिया का पता नहीं लगता है। हाँ, नाम क्या है? निम्रत। निम्रत। निव्रत। बोलो, क्या पूछना? संन्यास का अर्थ क्या है? अच्छा, संन्यास का अर्थ है
कि सारे जितने भी संसार में कोई भी बुरे काम है वो एक भी नहीं करना, और सारे जितने भी अच्छे काम हैं उनको श्रेष्ठतम रूप में करना, ये सन्यास का अर्थ है। ठीक है, चलो बैठो। चलो भाई, सन्यास की बात तो हो गई। अब किसी को सन्यासी बनना होगा, बाद में निर्णय करेंगे, अभी तो देर है उसमें। हाँ गुरुजी वो क्या कहते हैं, आप कौन से भगवान जी के भक्त हो? अच्छा, हम कौन से भगवान जी की भक्ति करते हैं? तो हम एक तो आप सब बच्चों में भगवान जी को देखते हैं, ठीक है। एक तो हमारे भगवान सब जगह है। क्या है हमारे भगवान? सब जगह, सब नाम रूप स्वरूप भगवान जी के ही है, ठीक है। फिर उसमें भगवान जी का राम कृष्ण हनुमान शिव सब रूपों में एक ही भगवान जी है ना। अलग अलग कालखंड में उन्होंने अलग अलग तरह से अपनी शक्ति को अभिव्यक्त किया, इसलिए उनको अवतारी सत्ता कहते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हम, अब प्राइवेट बात है फिर बोलनी पड़ेगी, फिर हम विशेष भक्ति शिव जी की करते हैं। किसकी? शिव जी। ठीक है, बैठो। और हाँ जी, खड़े हो जाओ, पूछ लो, फिर उधर जाएंगे। ए आपस में हाँ झगड़ा नहीं करना। हाँ गुरुजी, सन्यास लोग ऑरेंजी कपड़े क्यों पहनते हैं? अब ये प्रोटोकॉल है, जैसे सीआरपीएफ वाले भाई देखो उधर ऐसे कपड़े पहनते हैं, आर्मी वाले थोड़े से अलग पहनते हैं, पुलिस वाले अलग पहनते हैं, ड्रेस कोड है ना, ऐसे ड्रेस कोड बना दिया। इसके पीछे इसका स्वरूप अग्निमय ज्योतिर्मय होता है, प्रकाशमय। एक क्षण के लिए भी अंधेरे में नहीं रहना। क्या बोला? एक क्षण के लिए भी अंधेरे में नहीं रहना, अंधेरे में नहीं रहना। हाँ, नैराश्य में नहीं रहना। अग्नि का गुण है ना तेज, ओज, ऊपर के प्रकाश में रहना। प्रकाश में, ज्ञान में, ऊर्जा में, ऐसे रहना। तो इसके भगवे के पीछे, लाल कपड़े के पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है बेटा। चलो बैठो, और बताओ जी। अब बस सन्यास वाला बहुत हो गया, अब अपने काम की बात पूछो ना। आप तो सारी हमारे बारे में पूछ रहे हो, फिर भी पूछो। चलो हाँ। 2 कटोरी, 1 कटोरी 3 चम्मच, 1 कटोरी 3 चम्मच। हाँ, और 1 डंडी, बीच में थाली। हाँ, हो गया। पहेली है। पंखा है? ये तो कुछ और ही, मैंने सोचा क्या पूछ रहा है ये। हाँ एक क्या, 1 कटोरी 3 चम्मच, चम्मच कटोरी थाली, पता नहीं क्या था। हाँ गुरुजी, आपके गुरु कौन है? हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, एक बड़े गुरुजी तो भगवान जी हैं और सबके गुरु हैं। स एष पूर्वी शामापि गुरु काले नावच्छेदात्। सबसे बड़े गुरु तो भगवान जी हो गए, ठीक है। फिर हमारे शिक्षा गुरु अलग है, व्याकरण के गुरु अलग हैं, दीक्षा गुरु अलग हैं, मोक्ष गुरु अलग हैं। वो तो हमारे बहुत सारे गुरु जी हैं, अलग अलग विद्याएं हमने पाई हैं। तो व्याकरण के गुरु जी तो हमारे पूज्य गुरुदेव प्रद्युम्न जी महाराज, फिर बड़े गुरु जी पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, हमारे संन्यास दिया वो पूज्य गुरु शंकर देव जी महाराज, और फिर जो हमें आध्यात्म की दीक्षा दिया अब वो परम पूज्य अमरलिंगेश्वर महाराज जी। फिर और बड़े बड़े गुरु जी, उनको फिर बाद में आएंगे तब मिला देंगे आप। ठीक है। ठीक। तो सब हमारे बारे में पूछ रहे हैं, अपने बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। चलो हाँ पूछो, क्या नाम है? प्राची। बोलो। हमको गुस्सा क्यों आता है? हाँ, ये जोरदार प्रश्न पूछा बे, ताली बजाओ। तो अपने बारे में भी पूछो, सब हमारे बारे में पूछने में लगे हुए। हाँ, हमको गुस्सा क्यों आता है? जब कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती तब गुस्सा आता है, और हम पढ़ना ना चाहें और हमको कोई पढ़ने के लिए बोल दे तब भी गुस्सा आता है। और अपने मन के अनुकूल ना होना कोई बात, तब गुस्सा आता है। तो अपने को अपने मन के अनुकूल सोचना ही नहीं है, जो गुरु कहे वो करना है, फिर गुस्सा नहीं आएगा, है ना? तो
गुस्सा आता है अपनी इच्छा पूरी ना होने पर। तो अपने को अपनी अविवेकपूर्ण इच्छाएं नहीं रखनी। क्या बोला? अविवेकपूर्ण इच्छा। अविवेकपूर्ण इच्छा का क्या मतलब होता है? जो सही इच्छा ना हो, है ना। अविवेक माने मूर्खतापूर्ण इच्छाएं। अविवेकपूर्ण इच्छाएं नहीं रखनी तो गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, और सब में एक आत्मा और सब में एक परमात्मा देखना। तो अपने जैसा आत्मा सब में देखेंगे तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। और सब में एक परमात्मा को देखेंगे तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। भगवान जी पर गुस्सा थोड़ी करते। अपना ही स्वरूप दूसरे में देखेंगे तो गुस्सा थोड़ी करते। राम जी का चरित्र का है ना, 2 बड़े श्लोक है, मेरे साथ बोलो। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम् इव वासवः कदाचित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरति अपकाराणाम् शतम अपि आत्मवत्तया। शतम अपि आत्मवत्तया। अपने जैसा सब में सबको देखते तो फिर किसी का पर गुस्सा कैसा, किसी पर क्रोध कैसा, ऐसा हो जाता है। तो अपना स्वरूप सब में देखो, एकात्म बुद्धि रखो तो गुस्सा नहीं आएगा। चलो, हमें भगवान जी ने कैसे बनाया? भगवान जी ने कैसे बनाया? माँ की कोख में, माँ के गर्भ में बनाया। उसने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। ऑटो पायलट पर पूरी संसार को डाला हुआ है। तो 2 अंश होते माता पिता के, एक को एक्स बोलते हैं, एक को वाई बोलते हैं। तो उन 2 पवित्र अंशों से एक सेल बन जाता है। उससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये ऐसे सेल डेवलप होकर के 32 सेल हो गए। उनसे 3 लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और फिर उससे पूरा शरीर बनता है। तो भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे बीज से क्या बन जाता है? बीज से पेड़, वृक्ष, बीज से वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही भगवान ने ऐसे सिस्टम बना रखा है। बहुत बड़ा है लेकिन ये तंत्र। एक सेल से बन गए 37 ट्रिलियन सेल्स। कितने बन गए बच्चों एक सेल से? और ये शरीर बन गया, इसमें इंद्रियां बन गई। शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, उनका फिर नियंत्रक बन गया। स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, फिर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश। बड़ा बहुत ही जटिल, बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही बड़ी रचना है ये, सामान्य बात नहीं है। तो भगवान जी वो तो अल्टीमेट क्रिएटर है ना। भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। बहुत बड़ी ताकत है भगवान जी की, इसलिए बना देते हैं। इंसान आज तक कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता जो भगवान जी कर सकते हैं। मनुष्य एक शरीर की कोशिका नहीं बना सकता, एक ब्लड सेल भी नहीं बना सकता। आज तक मनुष्य क्या बोला? एक ब्लड सेल भी नहीं बना सकता, हीमोग्लोबिन की एक बूंद नहीं बना सकता, एक स्किन सेल, एक भी बोन सेल मनुष्य नहीं बना सकता। ये सब प्रकृति और परमेश्वर। देखने में सामने नेचर दिखती है, उस नेचर के पीछे भी भगवान है। ठीक है, चलो। हाँ बेटी, गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं? आपको किस किस पर गुस्सा आता है फिर मैं बताऊं? जो मेरे से लड़ता है। हाँ, जो आपसे लड़ता है ना, उसको बोलना गुरुजी ने बोला है आपस में लड़ना नहीं है, क्योंकि हम सब में एक ही भगवान जी हैं, एक ही आत्मा है ना। तो कोई लड़े ना, उसको ऐसे प्यार से समझाना। फिर को ना माने तो गुरुजी से बोल देना, है ना। तो आपस में गुस्सा नहीं करना, कोई भी लड़ना नहीं। ठीक है, हाँ चलो। और गुस्सा क्या करने का फायदा ना? कोई गलत देखते हैं तभी होता है गुस्सा। तो अपने को गलतियां नहीं करनी, और यहाँ तो अच्छे बच्चे रहते हैं इसलिए नहीं करना। हाँ जी बिटिया। गुरुजी, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करने के लिए मन को फुर्सत मत दो। सुनो बच्चों, मन को कंट्रोल करने के लिए मन को फुर्सत, मन को काम में लगाए रखो, अपने आप ही कंट्रोल रहेगा। मन को काम में नहीं लगाओगे, उसमें बहुत शक्ति है। हमारे मन में
इतनी शक्ति है जितनी सारे ब्रह्मांड में। दिखता नहीं है वो, लेकिन बड़ा पावरफुल है। आप देख सकते हो ना, बालों को देख सकते हो, स्किन को, आंख, नाक, कान, शीशे में, आईने में अपने को। मेरी आंख को तो देख ही रहे हो, अपने को तो नहीं देख रहे। सब चीजों को देख सकते हो ना, बहुत सी चीजों को देख सकते हो। मन दिखता नहीं है। यस्मिन् चित्तम, बोलो, ये न ऋचः साम, ये न ऋचा साम यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता। यजो सायंकाल शिव संकल्प मंत्र है ना, सोते समय नहीं बोलते क्या? ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः। फिर आगे बोलते हैं, ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् न यज्ञस्तायते यस्मिन् ऋचः साम यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना यस्मिंश्चित्तं सर्वमोहतं प्रजानां तन्मे मनः। इतना बड़ा मन है हमारा, उसमें अतीत माने भूतकाल, वर्तमान, भविष्यत, ऋग यजु साम, सारा ज्ञान, सारा ब्रह्मांड मन में सन्निहित है। तो मन बड़ा शक्तिशाली है। इसको काम में नहीं लगाए रखोगे तो इधर उधर भटकेगा। इसलिए अपने मन को काम में लगाए रखो, फिर इधर उधर जाएगा ही नहीं। फोकस करके लगाना बेटा, कभी इधर उधर जाएगा ही नहीं। एकदम पक्की बात बता दी है। ठीक है बिटिया? आपके मन में संन्यास लेने के विचार कैसे आए और आपको संन्यास लेने के बाद घर की याद नहीं आई? ओए अब क्या बताएं, शायद हमारा जन्म ऐसे ही हुआ सन्यासी बनने के लिए। तो बचपन में छोटे बच्चे थे ना, तभी हम बहुत छोटे थे, जब से हमको याद है तब हमको ऐसा लगता था हमको सन्यासी बनना है। अब वो कोई, इसको कहते हैं प्रारब्ध। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। तो हमारे मन में बचपन से ऐसा आता था, जब से हमको याद है। फिर हमने जहाँ रहते हैं वहाँ सबको अपना ही मान लेते हैं। जब सबको अपना मान लिया, अब जैसे इतना बड़ा परिवार है, ये गुरुकुल परिवार है ना, क्या है ये? परिवार। गुरुकुल परिवार। क्या बोला? गुरुकुल परिवार। तो गुरुकुल परिवार है, तो इतना बड़ा परिवार, तो याद आई तो माता जी भी है, पिताजी भी हैं, सब है ना। रहने दो, अच्छा काम करेंगे तो खुश होंगे वो, ठीक है ना। ऐसे मोह माया नहीं करते, ठीक है। हाँ, आप भी यहाँ आकर के घर की याद मत करना। वो मिलेंगे, छुट्टी होंगी तब भी मिलेंगे, कभी आ जाएंगे, उनको याद आएगी तो आने दो। तो इन चीज़ों से घबराते नहीं। स्वामी जी, मेरी पूरी कक्षा की तरफ से और मेरी तरफ से ये प्रश्न है कि हम इतना पुरुषार्थ, हमें लगता है कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हम बहुत अच्छे शास्त्र करते हैं, परंतु हमें वो स्मरण नहीं होता। उसका उपाय बता दीजिए, उसका कारण बता दो। बहुत कोशिश करते हैं, सच्ची। ये बिटिया भाई थोड़ी परेशान है कि इतने मेहनत करते हैं, उसमें पूरा फोकस करते हो, उसमें और कोई दूसरा विचार नहीं आता। शास्त्र पढ़ते हो और उसको मेमोराइज करते हैं, तो उसका तो ऐसे फोटो सा खींच लेते हो तो दिमाग में छप जाता है, वो तो ऐसा स्कैन हो जाता है। फोटो ही नहीं खींचती, कैमरा खराब है। ठीक है, उस कैमरा को ठीक कर देंगे। थोड़ा भगवान जी से प्रार्थना करना, भगवान जी हमारा स्कैन गड़बड़ हो गया ब्रेन का। स्कैनिंग मशीन होती है ना, बोले हमारे ब्रेन की जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो ठीक कर दो भगवान जी। वही तो गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना, धियो यो नः। भगवान जी हमारी दिमाग का पूरा तंत्र ठीक कर दो। भगवान जी ठीक कर देंगे, हमने आशीर्वाद दे दिया, ठीक हो जाएगा। ठीक, आपने ठीक है। हाँ ठीक हो जाता है, सच में ठीक हो जाता है। हाँ जी बाबूजी, चलो। ओम स्वामी जी, मेरा नाम कनिका है, मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि हम अपने आप को दृढ़ संकल्पित कैसे रखें? कब कब टूटता है ऐसा? कभी कभी गलतियाँ जी। तो ये कभी कभी भूलें हो जाती हैं। एक बार जोश आ जाता है कि आज जैसा स्वामी जी ने बोला वैसे ही करना है, फिर कभी कभी ढीले पड़ जाते हैं। तो जैसे ही ढीले पड़े वैसे ही अपने आप को एकदम
अपलिफ्ट कर लो। जैसे ही ढीले पड़े एकदम क्या कर लो, अपलिफ्ट कर लो, अपने आप को उभार लो कि अपने को लोअर कॉन्शियसनेस में जीना नहीं है। बस जैसे ही एक दो उदाहरण देते हैं ना, एक है मिट्टी का ढेला, क्या है मिट्टी का, और एक है फुटबॉल वॉलीबॉल, वो नीचे गिरते ही क्या मरता है, तुरंत उभर जाता है, और मिट्टी का ढेला नीचे पड़ के वहीं बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। मिट्टी के ढेले की तरह हम तो सजीव चेतना है ना, ऐसा है। ठीक। गुरुजी मेरा नाम मनस्वी, मैं कक्षा पंचमी की छात्रा। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी इतना तापमान है तभी भी गंगा इतनी ठंडी क्यों रहती है, वो गर्म क्यों नहीं होती है? अच्छा, वो गर्म इसलिए नहीं होती बेटा, ऊपर से हिमालय से आती है, और हिमालय से ये जो गंगा जी है, अलग अलग नदियों का अलग अलग स्रोत है ना, तो गंगा जी ग्लेशियर से निकलती है, बर्फ के। किसके? बर्फ के। किससे? ग्लेशियर। गैसलेस। और बर्फ का ग्लेशियर कैसा होता है? ठंडा। ठंडा। तो वो ऊपर से नीचे आते आते ना ठंडी, इतना -50 होता है। कितना? -50, उतने से निकलता है, इतना ठंडा होता है। मैं तो गोमुख में भी ऐसे, हम तो नहा लिए थे, लेकिन वहाँ ऐसे ज़्यादा देर वहाँ नहा ले तो पूरे जम जाएंगे, वहीं बर्फ बन जाएगा शरीर, इतना ठंडा होता है जहाँ से निकलता है गंगोत्री से ऊपर गोमुख। जब बड़े हो जाओगे ना फिर एक बार ले जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते भी वो ठंडा ही रहता है ना, वो जल्दी पहुँच जाता है ना। कितनी देर में लगता है 2 दिन में आ जाता होगा ऊपर से, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तब तक तो फिर ऊपर इतनी गर्मी भी नहीं है, हिमालय में उतनी गर्मी नहीं है ना जितनी यहाँ नीचे। फिर वहाँ बनारस आदि में पहुँच करके फिर ठंडा हो जाता है जितना दूर जाता है। हाँ। ओम स्वामी जी, मेरा नाम साक्षी है। मेरा यह प्रश्न है कि मोह क्या चीज़ है और इससे इतना दुख होता है, इससे कैसे निकलें? बहुत मतलब वस्तुओं से कभी मोह, कभी लोगों से मोह, मतलब इस मोह के कारण हमें क्रोध, लोभ, मोह, मतलब सब चीज़ें बहुत कष्ट होता है। तो इससे कैसे निकलें? और फिर क्या मोह, मतलब प्रेम क्या चीज़ है? ये बड़ा गहरा प्रश्न है। एक मोह जिसमें हमारी आसक्ति होती है, हमारी मूर्खताएं होती हैं, हमारा अविवेक होता है, हमारा अल्हड़पना होता है, इग्नोरेंस होता है। बस हम ज़्यादा सोचते नहीं, मुझे ये चाहिए, ऐसा आसक्ति। तो जो आसक्ति है, जहाँ अविवेक है, जहाँ हमारी अविवेकपूर्ण मूर्खतापूर्ण इच्छाएं जुड़ी हैं, जहाँ कोई हमारा लालच जुड़ा है, जहाँ कोई ना कोई हमारी अनवांटेड चीज़ जुड़ी है ना, वो तो है मोह। और प्रेम ऐसा है, उसमें तो बस एकात्म भाव है। जैसे हम आप सब बच्चों से प्रीति करते हैं, लेकिन प्रीति का मतलब ये नहीं कि हम आपको मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ ही उठना बैठना है, मेरे साथ ही खाना है, ऐसे मेरी गोदी में बैठे रहना है, जैसे माताएं भी करती है ना। अब बेटी कितनी दिनों में आओ, यहीं बैठो, मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही खाओ, मेरी गोदी में ही बैठो, मेरे साथ ही सो। वो आसक्ति है, वह मोह है। तो प्रीति जैसे गुरु सबसे करते हैं, जैसे भगवान सबसे प्रीति करते हैं, ऐसे। तो प्रीति में कोई अविवेक, कोई मूर्खता, कोई आसक्ति ऐसी चीज़ नहीं। और मोह जो है वो उसमें हमारी अविवेकपूर्ण कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, कई तरह की चीज़ें जुड़ जाती हैं। मैं कैसे निकले ये कि भाई अपने को मोह तो उसका परिणाम तो दुखी होगा, और प्रेम का परिणाम सुख है। प्रेम से पूर्ण तृप्ति मिलती है। तो प्रीति, प्रेम ये हमें सुख देता है, और मोह एक जब जिस समय कर रहे होते हैं उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है ना बेटे। तो उसको परिणाम को सोच करके, परिणाम जिनका गलत है, अच्छा नहीं है, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी न। ये योग दर्शन याद रखना, ठीक। और चलो एक दो लास्ट बड़ी बेटियों के प्रश्न लेंगे। हाँ, फिर उधर भी। गुरुजी, जैसे आपने आज यूँ बोला कि जैसे हिंदू होते हैं तो फिर वो कन्वर्टेड मुसलमान क्यों बने? वो मुसलमान
पहले तो मुगलों के समय उनको डरा दिया गया कि जो मुसलमान नहीं बनेगा उसका सिर काट देंगे। किसी को लालच दे दिया गया, कोई ऐसे देखा देखी बन गई कि भाई गांव का बड़ा आदमी मुसलमान बन गया, अपने को बन जाना चाहिए। सोचा ही नहीं। इसमें भी कारण मूर्खता है, अविवेक है, डर है, भय है, बहुत तरह की चीज़ें। तो ये 1 साल में नहीं हुआ बेटा, इसमें करीब 200-250 साल लग गए। और ये बाबर के समय से शुरू हुआ था। बाबर, फिर औरंगजेब, फिर बाबर से शाहजहां से, औरंगजेब से, और क्या क्या है, हुमायूं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर से होते होते औरंगजेब तक भयंकर चला था। तो ये ऐसे कत्लेआम मचा मचा करके ना, तलवार से डरा करके और कई तरह से लालच दे करके, देखा देखी ऐसे बन गए। ओम स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि यदि हम कभी कुछ स्मरण करते हैं, उसको अपने सहपाठियों को सुनाते हैं तो आराम से सुना देते, पर जब गुरुजनों को सुनाते हैं तो इतना संकोच क्यों होता है? उस समय थोड़ा सा डर सा हो जाता है, भय सा हो जाता है। ऐसे अपने को ना रिलैक्स रहना है हमेशा। तो ये हमसे ही सीख लो। हम आज तो बड़े हो गए, लेकिन हम हमेशा ऐसे बड़ों का आदर बहुत करते थे, गुरुओं का आज भी करते हैं, लेकिन गुरुओं के सामने संकोच, डर, भय ऐसे नहीं। तो अपने मन को ऐसा पहले से गाइड कर दो, अपने मन को पहले से ऐसे सिग्नल दे दो कि अपने को डरना हो जाएगा। जो हम मन को सिग्नल देते हैं वही पूरे अस्तित्व में रच बस जाता है, हमारी चित्त चेतना में, है ना। हाँ, मन को, इसको बोलते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। हाँ स्वामी जी, मेरा नाम प्रीति है। मेरा ये प्रश्न है कि पुरुषार्थ बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है? भाग्य इसलिए बड़ा होता है, पुरुषार्थ बहुत बहुत काल से चला आ रहा है, तो वो हमारे भीतर रचा बसा है। उसी के आधार पर हमें शरीर मिलता है, उसी के आधार पर हमारी बहुत सी चीज़ें तय होती हैं। लेकिन प्रारब्ध इसलिए बड़ा है कि आप, पुरुषार्थ इसलिए बड़ा है प्रारब्ध से कि आप उससे अपने प्रारब्ध को भी नया डायरेक्शन दे सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ को बड़ा कहा है। यदि उसको क्वांटिटी देखी जाए, उसका आकार प्रकार देखा जाए, तो प्रारब्ध बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन पुरुषार्थ इसलिए बड़ा है कि प्रचंड पुरुषार्थ हो तो आप अपने पीछे के प्रारब्ध की दिशा को भी मोड़ सकते हैं, है ना। जैसे आप गरीब, देखो उदाहरण देता हूं, बैठो, उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप गरीब घर में पैदा हो गए, अब कोई कहेगा तो प्रारब्ध है, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ से अमीर, आप अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हो गए, आप पढ़े लिखे हो सकते हो। आपके माता पिता को संगीत नहीं आता, आप संगीत सीख सकते हो। आपके परिवार में कोई नेता नहीं है, आप चाहो तो आप नेता बन सकते हो। आपके परिवार में कोई IAS IPS नहीं, आप चाहो तो आप बन सकते हो। तो आपके पुरुषार्थ से, जो आपके कुल वंश परंपरा में जो कुछ आपने परिवेश में पाया, आप उसको चेंज कर सकते हो। ये सामने दिखता है। इसलिए पुरुषार्थ को सभी शास्त्र बड़ा मानते हैं। जा बेटा। ओम। स्मार्ट वर्क क्यों बोलते हैं आज के ज़माने में? स्मार्ट वर्क, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क। वो इसमें क्या है कि जो भी इस समय उपलब्ध तकनीकी है, इस समय जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी, तो अपने को बहुत स्मार्टली काम करने को, या स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं कि उसमें ज्ञान, भक्ति, संवेदना, चारों तरफ का परिवेश, सब चीज़ों को इंटीग्रेटेड रूप में करना, उसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। जा 10 अंतर है आचार्य कुलम से। तो यहाँ शास्त्र, उतना शास्त्र तो वहाँ नहीं कराते, उतना योग तो वहाँ नहीं कराते, और आपको उनसे 10 भाषा भी उतनी नहीं पढ़ाते। बहुत सारी चीज़ों में, छुट्टी से लेकर के, डिसिप्लिन से लेकर के, बहुत ज़्यादा। माने हम आचार्य कुलम में बच्चों को सभी प्रकार के संसार में 99% चारों तरफ संसार में डिजास्टर है, तबाही मची पड़ी है,
बीमारियां, बुराइयां, नशा, वासनाएं, अश्लीलता, नग्नता, चारों तरफ समाज में पतन की पराकाष्ठा है। बच्चों, हम आपको सब बुरी चीजों से बचाना चाहते हैं। क्या बोला? सब बुरी चीजों से, इसलिए थोड़ा कम छुट्टी देते हैं आपको जानबूझ करके। जितना बचे रहोगे उतना बेटा उतना अच्छा। हमने तो एक दिन भी छुट्टी नहीं ली बच्चों। क्या बोला? पूरी पढ़ाई हो गई। फिर से सुनो, पूरी पढ़ाई हो गई, एक दिन भी छुट्टी नहीं, और अभी भी छुट्टी नहीं। तो ये दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती, देखा देखी उसमें नहीं पढ़ना। हाँ। ओम स्वामी जी, मेरा नाम मेघा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सच्ची राष्ट्र सेवा क्या है? चलो भाई, मेघा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। लास्ट बात है ये, फिर मुझे जाना है अभी, क्योंकि मुझे भी राष्ट्र सेवा और करनी है अभी। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सब बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। आप अच्छे बनेंगे तो आपका भी जीवन अच्छा होगा, आपका परिवार भी अच्छा होगा, आप फिर जहाँ जहाँ जाओगे वो समाज भी अच्छा होगा। तो अच्छे व्यक्ति का निर्माण ये सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। क्या बोला? अच्छे व्यक्ति का निर्माण सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। एक व्यक्ति अच्छा होगा तो बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि स्वामी रामदेव भी एक व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति है, देश के राष्ट्रपति भी एक व्यक्ति हैं, जो पूरे अलग अलग सिस्टम को, हेल्थ को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, अलग अलग सेक्टर्स को लीड कर रहे हैं। वो सब तो व्यक्ति है ना। भारत का चीफ जस्टिस व्यक्ति तो है, हमारा जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, वो भी तो एक व्यक्ति है ना। तो सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना। दूसरा, अपना जीवन बहुत अच्छा बनाना, यह सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। हम बहुत अच्छे बन जाए तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और अच्छे व्यक्तियों को बनाना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी, व्यक्ति निर्माण, है ना। अच्छे व्यक्ति बने और वो अच्छे अच्छे काम करें, है ना। यही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा। अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छा काम करेगा ना, और गलत व्यक्ति होगा तो बस। तो अच्छा व्यक्ति होना सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है, और अच्छे व्यक्ति बनाना सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। बाकी ये राष्ट्र सेवा के अलग अलग घटक हैं, अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग पहलू हैं। दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस ऑफ नेशन। कोई हेल्थ में, कोई एजुकेशन में है, कोई इसमें, कोई उसमें। ठीक है, जा। तो आज आपके बहुत दिनों में प्रश्न भी ले लिए, अभी भी बहुतों के प्रश्न उमड़ रहे हैं, मुझे पता है, इसलिए मैंने आज प्रश्नकाल ले लिया, क्योंकि संसद में भी प्रश्नकाल लिया जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वाभ्यो नमः।